नाज़रीन करام, ये तस्वीर जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग इस शख्सियत को जानते होंगे। भारत के लिए दहशत की अलामत समझे जाने वाले मौलाना मसूद अज़हर सन 1968 में पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में पैदा हुए। उनके वालिद एक उस्ताद थे। इब्तदाई तालीम बहावलपुर से ही हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए सन 1980 में कराची चले गए, जहां उन्होंने जामिया उलूमिया बनोरिया इस्लामिया में अपनी आला तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद इसी जामिया में उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। इसके बाद सन 1999 में वो अफगानिस्तान चले गए, जहां उन्होंने 40 रोज़ा जहाद तरबियती कैंप में तरबियत हासिल की। एक तहकीकाती इदारे CBI की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना मसूद अज़हर ने भारत को तफ्तीश के दौरान ये भी बताया था कि वो अपनी कमज़ोर जसामत की वजह से ये 40 रोज़ा तरबियती कोर्स भी मुकम्मल नहीं कर सके थे। अफगानिस्तान से वापस आकर उन्होंने मुल्क भर के दौरे किए और लोगों में जज्बा जहाद को उभारने की कोशिश की। वो एक आलिम दीन थे और तकरीर करने में कमाल महारत रखते थे। उनकी तकरीर सुनने के बाद नौजवानों में जहाद का जोशो जज्बा और बढ़ जाता था। तकरीर के साथ साथ इन्हें लिखने में भी कमाल महारत हासिल थी। यही वजह थी कि उन्होंने जहाद के मौजू पर कई किताबें और रिसाले लिखे। जल्द ही दुनिया भर में उनकी पहचान एक जहादी सहाफ़ी के तौर पर होने लगी। मौलाना साहब के हाथों से 50 से ज़ायद किताबें लिखी जा चुकी हैं। नाज़रीन किराम, फिर साल आया 1994 का, जब मौलाना साहब मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग से नई दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में पहलगाम के करीब भारतीय फोर्सेस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मौलाना मसूद अज़हर कश्मीर इसलिए गए थे कि वहाँ के जहादी ग्रुपों को मुत्तहिद किया जा सके, लेकिन किसी ने मुखबरी करके इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। भारत को मौलाना मसूद अज़हर का इतना खौफ था कि उनकी गिरफ्तारी पर मुल्क भर के अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगाई गईं कि हमने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया है। मौलाना साहब को दिल्ली की सख्त तरीन तिहाड़ जेल में कैद रखा गया। इधर मौलाना की रिहाई के लिए उनके लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने कश्मीर में आए 6 सियाहों को अगवा करके मौलाना साहब की रिहाई का मुतालबा किया, जिसे इंडियन हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में उन सियाहों को मार दिया गया। इसके तकरीबन 4 साल बाद मुजाहिदीन एक इंडियन जहाज 814 को बड़े फिल्मी अंदाज में हाईजैक करके अफगानिस्तान ले गए। अफगानिस्तान में उस वक़्त तालिबान की हुकूमत थी। तैयारे की हाईजैकिंग ने पूरे हिंदुस्तान में खौफ फैला दिया और भारत सरकार मुजाहिदीन के मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गई। और इस तरह तकरीबन 5 साल के बाद मौलाना मसूद अज़हर रहा हो गए। रिहाई के बाद वो अफगानिस्तान चले गए, जहां उनकी मुलाकात उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर मुजाहिद से हुई। जब वो पाकिस्तान वापस आए तो एयरपोर्ट पर हज़ारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद मौलाना मसूद अज़हर ने जैश मोहम्मद के नाम से अपना अलग जहादी ग्रुप बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैश मोहम्मद ने हरकतुल मुजाहिदीन के दफातर पर कब्जा कर लिया। इस काम में इन्हें सिपाही साहबा की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। ये वो दौर था जब मौलाना मसूद अज़हर के नाम का पूरी दुनिया में चर्चा था। हर तालिबे इल्म अपने नाम के साथ अज़हर लगाना पसंद करता था। नाज़रीन किराम, फिर 9/11 का वाक़या हुआ और हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो गए कि कल का हीरो आज विलन कहलाया जा रहा था। उस वक़्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम जहादी ग्रुप्स पर पाबंदी लगा दी और मौलाना मसूद अज़हर को घर में नज़रबंद करने का हुक्म दिया। फिर 2002 को लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी गैर कानूनी करार देते हुए ख़त्म करने के ऑर्डर जारी कर दिए। मौलाना मसूद अज़हर आज भी इंडिया की आंखों में खटकते हैं। उनके नाम से इंडिया आज भी थर थर कांपता है। इंडिया की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि किसी तरह मौलाना मसूद अज़हर को पाकिस्तान इंडिया के हवाले कर दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मौलाना साहब को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। आजकल मौलाना साहब बहावलपुर में रहाइश पजीर हैं और बहुत कम लोगों से मुलाकात करते हैं।